औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार अरवी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही झटपट बन जाएगी। और अरवी की लेस कम करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगी, और साथ ही हम कुछ ख़ास मसाले यूज़ करके अरवी के जायके को मज़ीद बढ़ा देंगे। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी और आपको रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी अरवी ले ली है। अरवी अपने फ्रेश वाली लेनी है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है, आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी साइड्स रिमूव कर ली हैं और फिर आपने छुरी की मदद से इसको स्क्रैच करना है। आपने इसका छिलका नहीं उतारना, जहाँ तक हो सके आपने बिल्कुल बारीक स्क्रैच करना है और फाइनली स्क्रैच करना है। यहाँ पे सारी अरवी जो है मैंने अच्छे से स्क्रैच कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको सेंटर से 4 पीसीज में या ऐसे वेजेस में कट कर लूँगी। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पे सारी अरवी कट चुकी है। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें ठंडा पानी ले लिया है। इसमें 2 टीस्पून जो है हम नमक ऐड कर देंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम कटी हुई जो अरवी हमारे पास रखी है वो ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है, या कम से कम आप 15-20 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसमें अच्छा खासा इसका पानी जो है थोड़ा धुंधला रहा है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके मल लूँगी हाथों से। 10-15 मिनट आपने ये अमल जारी रखना है। तो ये देखें, उसके बाद जो है अरवी को पानी जो है मैंने ड्रेन कर लिया है और इसमें अभी भी आपको लेस नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून जो है हम गंदम का आटा जो है वो यूज़ कर लेंगे और 2-3 मिनट इसको अच्छे से मल लेंगे। मुसलसल आपने मलते जाना है ताकि अच्छे से आटा जो है अरवी की लेस एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी और ड्राई कर लूँगी। देखें, यहाँ पे अरवी की लेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसे बहुत अच्छा सालन रेडी होगा। यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम कर लेते हैं और साथ ही इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ऐड कर लेते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन या डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट करना है आपने। और साथ ही इसमें हम अरवी ऐड कर देंगे। अरवी ऐड करके तो हम फुल फ्लेम पे इसको 7 से 8 मिनट फ्राई कर लेंगे। या इतना फ्राई करना है कि अरवी अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। तो इस स्टेज पे मैं इसमें 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये यहाँ पे फ्राई हो चुका है। तो मैंने 2 टमाटर लेके इनको दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ मत किया करें। यहाँ पे मैं इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, इनको सेंटर से स्लिट कर लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको ढक के हम तकरीबन 5 से 7 मिनट कुक कर लेंगे ताकि अरवी अच्छे से टेंडर हो जाए और मसाला भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये पानी ड्राई हो चुका है। इसको हम फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। सब्जियों को आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत किया करें। यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी और अगर आपको अपनी ग्रेवी कम लगे तो आप मज़ीद 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक के कुक कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे। तो ये देखें, यहाँ पे ये ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है।
इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। साथ ही 1 टीस्पून जो है इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून सूखी मेथी ऐड कर देंगे, इसको आप क्रश कर लीजिए हाथ से। और साथ ही हरे धनिया और हरी मिर्चें जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मज़ेदार अरबी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही झटपट बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है बगैर लेस के। मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर ली हूँ। गरम गरम सर्व कीजिए रोटी के साथ, नान के साथ। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।